नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजुल गोयल है। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ पोस्ट ऑप केयर आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। घुटने की रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारे पेशेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, हम आज उन पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एक सवाल आता है कि हमारी डाइट कैसी रहनी चाहिए, क्या खा सकते हैं। तो आफ्टर सर्जरी आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं। कोशिश करें हाई प्रोटीन डाइट लें, जैसे कि पनीर, सोया। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग्स अपनी डाइट में ले सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा सवाल आता है कि जो ऑपरेशन के बाद हमें कितना दर्द होगा या हमें दर्द की दवाई कब तक लेनी है। तो कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन है जिसके अंदर हमारी स्किन पे स्टिच लगे हुए हैं, उसके अंदर पेन होना एक नॉर्मल बात है, टॉलरेबल पेन होता है। और उसको काउंटर करने के लिए हम पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आप 3-4 वीक्स यानी कि लगभग 1 महीने तक ले सकते हैं। उससे पेन कंट्रोल हो जाता है और आमतौर पे इसके बाद हमें दर्द की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर एक सवाल हमारे पास होता है कि ऑपरेशन के बाद हमें पट्टी घर पे करनी है या किसी से करवानी है, या ड्रेसिंग को कैसे मैनेज करना है। तो देखिए, ऑपरेशन के बाद हमें घुटने के ऊपर कुछ टांके लगे होते हैं, स्टेपलर हो सकते हैं या नॉर्मल टांके हो सकते हैं, जिनके ऊपर आपको एक ड्रेसिंग लगा के घर पे भेजा जाता है। यूजुअली ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग करके भेजा जाता है घर पे। तो जब तक आपकी ड्रेसिंग ख़राब नहीं होती है, उस पर कोई ब्लड की स्टेनिंग नहीं होती है, कोई उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो आपको ड्रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल आएँ, अपनी ड्रेसिंग करवाएँ, और घर पे ड्रेसिंग करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक चीज़ का हमें ड्रेसिंग में ध्यान रखना होता है कि हमारी ड्रेसिंग गीली ना हो। अगर हमारे पास वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगी हुई है तो हम ड्रेसिंग के साथ बाथ भी ले सकते हैं, नहा सकते हैं। अगर हमारी ड्रेसिंग नॉर्मल है तो अगर हम नहाना चाहते हैं, अपनी नीज़ को कवर करके हम फिर नहाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑपरेशन के बाद हमने टांके कब कटवाने हैं। तो ऑपरेशन के बाद हमारे टांकों को भरने में लगभग 12 से 15 दिन लगते हैं। हर पेशेंट के लिए थोड़ा सा वेरिएबल टाइम होता है। तो यूजुअली 2 हफ्ते के बाद हम मान सकते हैं कि हम अपने टांके निकलवा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, कब करनी है। तो ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद से नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल के अंदर ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी जाती है। वही एक्सरसाइज आप घर पे जाके भी कंटिन्यू करें। जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी बेहतर है। कोशिश करें कि एटलीस्ट सुबह शाम हम एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, जिसमें नी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज होती हैं, और नॉर्मल 10 से 15 मिनट की वॉकिंग होती है। बाकी एज पर पेशेंट टू पेशेंट कंफर्ट वेरी करता है। फिर हमारे पास एक क्वेरी होती है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हम कितना चल सकते हैं, हम सीढ़ियाँ कब चढ़ सकते हैं, हम अपनी और एक्टिविटीज़ कब रिज्यूम कर सकते हैं। हम ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद ही एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, स्टेयर्स उतर सकते हैं, जितना हमारा मन चाहे हम चल सकते हैं। हाँ, शुरू के कुछ हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते, ये रिकमेंडेड होता है कि आप वॉकर से चलें, सपोर्ट से चलें। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए तो वॉकर से स्टिक पे शिफ्ट हो सकते हैं, और 1 से 2 हफ्ते में हम स्टिक को भी छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्लीपिंग आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। जब हम रात को सोते हैं, किस पोजीशन में सोएं, किस तरह के मैट्रेस पे सोएं। तो नॉर्मल फर्म मैट्रेस पे हम सो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो। घुटने के नीचे किसी तरह का कोई पिल्लो रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे भी चाहें हम सोते समय साइड ले सकते हैं, दोनों घुटनों की तरफ हम साइड ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी हमें नी रिप्लेसमेंट के बाद करवानी है या कब करवानी है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी सर्जरी के बाद। ये करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही समय से फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं तो हमारा घुटना अच्छे से मुड़ता है, हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और हमारा जो नी रिप्लेसमेंट का रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो घर जाने के बाद इमीडिएट 1 या 2 दिन में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, अपनी फिजियोथेरेपी रेगुलर बेस पे शुरू कराएं। लगभग इन टोटल 1 मंथ हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एवरीथिंग फील्स फाइन। मेल पेशेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम गाड़ी ये वगैरह चलाना कब स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हम किचन में कुकिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सेफ टाइम 2 वीक्स का है। 2 वीक्स के बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में कुकिंग कर सकते हैं, और 2 वीक्स के बाद ही हम अपनी ड्राइविंग को भी रिज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुछ चीज़ें जो हमें घुटने के ऑपरेशन के बाद नहीं करनी चाहिए, तो इसके अंदर आएगा देखो कि चौकड़ी मारना, पैरों के बाहर बैठना,
इंडियन टॉयलेट पे बैठना, कम हाइट की चेयर्स पे बैठना जिनके अंदर आपका घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा रहता है, ये सब हमें घुटने के ऑपरेशन के बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हम नी रिप्लेसमेंट के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं, पर इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर आपके घुटने के ऊपर दबाव पड़ता है। जब हम अपने घुटने को मोड़ते हैं और उसके ऊपर वज़न डालते हैं तो हमारे घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इसके लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करने के लिए कि आपका ये ऑपरेशन लंबा चले, रिकमेंडेड होता है कि अगर आपको बहुत नेसेसरी नहीं है तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। फिर बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद घर पे अगर हमें कोई डाउट होता है कि हमें स्वेलिंग है, पेन है, तो क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कब हमें हॉस्पिटल को कंसल्ट करना चाहिए। तो नी सर्जरी के बाद थोड़ा सा पेन, घुटने के आसपास थोड़ी सी स्वेलिंग और घुटने का थोड़ा सा गर्म महसूस होना, ये सब नॉर्मल है। ये ऑपरेशन के बाद हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल चेंज होता है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, पेन पहले ठीक हो गया था, 1-2 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घुटने के आसपास लाली दिखती है, पूरे पैरों में, पूरी लातों में हमें स्वेलिंग दिखती है, हमारी जो स्किन है वो शाइनी दिखती है, तो वो कुछ डेंजर साइंस हो सकते हैं। ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें टेलीफोनिकली या विजिट करके। आई थिंक हमने काफ़ी नॉर्मल क्वेरीज कवर की हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में वी विल क्लियर।